साथियों नमस्कार। विश्व भर में हलचल मची है कि छुपे हुए कैमरे से वीडियो बनती है, ब्लैकमेल होता है, सत्ताधारियों के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए कई खेल होते हैं। इसी तरीके से खेल हमारे उत्तराखंड में भी होते हुए आए। आपने देखा होगा कई सत्ताएं गिरी हैं, यहाँ पर कई सत्ताओं के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, वीडियो बनी है और उनका फिर स्टिंग होकर उनको गिराने का पूरा प्रयास हुआ है। इस तरीके का प्रयास कौन करता है देवभूमि में, ये सब आप जानते हैं। लेकिन वो मतभेद क्यों भावना पांडे उत्तराखंड की बेटी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के साथ उनके कार्यकर्ता करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? मैडम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले ये बताइए कि क्यों जो हमारे खानपुर के विधायक उमेश कुमार हैं, क्यों उनके कार्यकर्ता आपके पीछे पड़े रहते हैं? कभी कोई वीडियो बनाता है, कभी कोई आकर आपको गाली गलौज करता है, कभी कुछ अनसन बोलता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मतभेद ये पैदा हुए आपके साथ? देखिए, उसके वो इतना ब्लैकमेलर आदमी है जिसने त्रिवेंद्र सिंह रावत को ब्लैकमेल किया, निशंक को ब्लैकमेल किया, हरीश रावत को ब्लैकमेल किया और उनके स्ट्रिंग किए। वो ब्लैकमेलर है और वो मैं उसको जानती हूँ 2009 से। और अभी मेरी एक जानने वाली महिला आई थी, वो उसको जानती है तब से, जब ये एसपी कार्यालय के बाहर एक किराए के कमरे में रहता था, एसपी कार्यालय के पीछे देहरादून में। हाँ, एक कमरे में, जब ये सोनिया आती थी उसको मिलने। अभी कल परसों अभी आई नहीं है। वो बता रही थी कि भाई ये इतना मतलब फिर इससे प्रॉपर्टी का काम करे, घाई वही के साथ घपलेबाजियाँ करी, फिर सरकार में घुसा, फिर स्टिंग किए, फिर नेताओं के ब्लैकमेल करा, फिर पैसा कमाया। तो आज इसने जो है अभी हरिद्वार रोड पे इसने एक मकान बनाया था जिसपे कैमरे लगे थे, हिडन कैमरे। उसमें ये लोगों को ले जाता था, तरह तरह के लड़कियां पेश करता था और उसके बाद जाके उनकी फाइलें बनाता था, अधिकारियों की भी और क्या कहते हैं इनकी भी, क्या कहते हैं नेताओं की भी। और उसके बाद इसने बंतरा में शुरू किया, बंतरा रिसोर्ट में। बंतरा ये जो जहाँ पे अंकिता भंडारी वाला, हाँ, वहाँ पर एक कैंटरा गांव है, वहाँ ही अक्सर जाया करता था। और कैंटरा गांव में इसकी जमीन भी ली थी। वो तो मुझे पता चल गया, मैंने जल्दी अनाउंस कर दिया, तो उसकी वजह से इसने छोड़ दी वो जमीन। आज वहाँ के पटवारी से पूछोगे तो गाँव वालों से सब बताएंगे इसने जमीन ली थी। ये बंतरा के आर्या का जानकार था, पुलकित का। और आप बताइए ना, ऋषिकेश के पुलिस वाले ने इसी की फोटो क्यों भेजी? वो पुष्प से। हाँ, पुष्प से। अंकिता का जो दोस्त पुष्प है, सबसे पहले वीआईपी में शक के दायरे में खानपुर के विधायक उमेश कुमार ही आए थे। हाँ, ये क्या चाहता है कि इस तरह से जब सीबीआई जांच हुई है, ये लोगों को लगा के मुझे मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है। क्योंकि मैंने ये आवाज उठाई कि असली में वीआईपी यही है, क्योंकि वीआईपी इसके बारे में इसको पता है कौन है वीआईपी। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाई इस आदमी को की जांच हो। डंप लोकेशन आती है, मैं डैम्प बोल रही थी, डंप लोकेशन, अगर उसकी जांच हो, अगर निकाले सीबीआई तो यही वीआईपी निकलेगा। और ये कौन? खानपुर विधायक उमेश कुमार। ये गया था। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं खानपुर विधायक पर कि ये वीआईपी हो सकते हैं या वीआईपी के संबंधित हो सकते हैं? संबंधित, ये भी हो सकता है वीआईपी, ये तो जाता ही था, और संबंधित भी हो सकता है। और ये ब्लैकमेल करता था लोगों को, और इसलिए मैंने आवाज उठाई। इसलिए कौन सी वीडियो डालते हैं इसके चेले चपाटे, और जो अभी उनका इलाज होने वाला है। और इतनी कौन सी, बताइए, जिस महिला ने 38 विधानसभा में राशन बांटा हो, आप सबको पता है, कोरोना ट्रकों में इसमें राशन गया। और मेरे को अवार्ड मिला है कोरोना वायरस का, और मैंने 450 पैकेट 500 पैकेट रोज के कमिश्नर के यहाँ पैक करके दिए, सरकारी जीप भर के ले आती थी, 17 पेटियों में खाना। और उस लेडी से कह रहे मैं 500 रुपये नहीं दिए, हंसी की बात है। इन्होंने पूरा प्लान करके मुझे लेके गए खानपुर में। एकदम, मैं तो खाना कभी होटल का खाती नहीं, मैं तो अपना ही खाना पैक करके ले आती, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती, बहुत कम, बहुत फंस गए तो बात नहीं, तो मैं अपना खाना खुद, मेरा टिफिन रहता है। आपका कहने का मतलब है कि अंकिता के वीआईपी की जो जांच की बात आप पहले से उठाते हुए आ रही हैं, उसका बदला कहीं ना कहीं हर एंगल से आपको लेते रहते हैं कि कैसे आपको फंसाना है, कैसे आपको मानसिक प्रताड़ना देनी है और डिस्टर्ब रखना है, ताकि मैं इस तरफ ध्यान भटक जाए मेरा। और ये इनका पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। 3-4 वो इसकी जो हड्डियां चबाते हैं वो लोग, वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बेशरम। अभी उनका इलाज कर हो रहा है, उनकी आईटी एक्ट के तहत उनका मुकदमा बन रहा है उन पे। और क्योंकि किसी की छवि को धूमिल करना, एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट से आएगा ना, वकील को पैसे देने के लिए भी नहीं होंगे। और ऐसा वकील करूंगी सुप्रीम कोर्ट का जो जिसकी फीस भी इनको भरनी पड़ेगी, तो तब समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, गंभीर आरोप मैडम ने उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक हैं उनके लगाए हैं कि ये सबसे पहले तो एसएसपी ऑफिस के पीछे जो है कमरे में रहते थे, कैसे इनकी इतनी संपत्ति बनी, और आज
इनके गंभीर आरोप लगे हैं कि वीआईपी तक के इन पे गंभीर आरोप या फिर वीआईपी से संबंध होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ मैडम, बात आगे कीजिए आप। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और इसको साइलेंट कर दे भाई, साइलेंट कर दे जी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना ध्यान भटकाना चाहता है और एक रोते हुए वीडियो दिखा रहा है। वो रोते हुए वीडियो तब है जब मैं धामी के लिए रोई थी, जब धामी सरकार ब्लैकमेलिंग होकर इसके केस, जब धामी नया बना था, इसके केस सुप्रीम कोर्ट से वापस लड़ती, हम नहीं लड़ सकते, तो उसमें मैंने हंगामा किया था। एक वो केस है जब मैं पेट्रोल लेके गई थी सचिवालय में आत्मदाह करने, तो मुझे पुलिस ने पकड़ा, तो वो वीडियो है। कभी कहते हैं पुलिस ने पकड़ लिया भावना को, कभी कह रहे रो रही है, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। एक प्यारी पहाड़न में भी इसने मुझे इसी तरह फंसा के प्लानिंग करके ले गया और हम पे झूठा मुकदमा बनाया। एक इसने इसी तरह ST मुकदमा लगाया। तो ये मेरे पीछे पड़ा है जब से मैं आई हूँ उत्तराखंड। मैडम आजकल उर्मिला सनावर भी है, जब आप आरोप लगाती है उमेश कुमार पे, उर्मिला सनावर ठीक आपके खिलाफ जब मोर्चा खोल लेती है, तो जो अभिनेत्री जो बोल रही है ये भी कहीं उनके इशारे पे बोल रही है। देखो, उस महिला का नाम मैं लेना नहीं चाहती, मैंने कसम खाई है और जी उसका मैंने लेना ही नहीं। क्या मतलब है, वो फालतू की गालियां ये वो, उससे मेरी सेहत पर फर्क भी नहीं पड़ता। वो कौन है हम भी सब जानते हैं, मैं कौन हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना भी चाहती। उसका इलाज तो सरकार अपने आप करेगी। उसने वैसे ही तो दुश्मन पाल रखे हैं, तो मैं उसकी दुश्मन बनना भी चाहती। क्यों? क्योंकि कोई उसको कुछ करेगा, कल को मेरा छोटा बच्चा भाई, मैं इन पंगों में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो खुद ही कभी राजीव गुंबर, कभी बीजेपी के इतने बड़े लीडर, कभी सुरेश राठौर, दुनिया भर की उसने दुश्मनी पाल रखी। उसके बारे में मुझसे जिक्र मत करो तो अच्छा ही होगा। मैं कहती हूँ उमेश के जो लोग द्वारा है ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए, और मैं CBI में जाऊंगी और मैं कहना चाहती हूँ तू ब्लैकमेलर आदमी बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? 20,000 हड़क सिंह रावत से लिए थे। हड़क सिंह रावत ने 20,000 रुपये मुझे हड़क सिंह दिए इसको। 20,000 रुपये? ये कब की बात होगी? तो शुरू में, यानी कि 20,000 रुपये हरक सिंह से उधार लेकर जिंदगी चलाने वाले आज करोड़ों अरबों रुपए के स्वामी हो रखे इस राज्य में आकर। और आज मुझे कहते हैं मेरा चश्मा 150 का, कहते हैं मेरे पास, मैं होटल के पैसे नहीं दे रही हूँ, और कह रहे कि भाई मैं मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अब अगर मैं अपना इतिहास, सरकार को पिछले साल से इस साल में कितने करोड़ जमा किए, वो मुझे इनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जो ये भ्रमित कर रहे हैं ना, कभी मेरे अब कल होटल का यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और चाची 420, अरे चाचा 376 तो तुम्हारे पास ही है, और उसी की औरत है चाची 420। मैं तो उत्तराखंड की बेटी हूँ। चाची 420 वो है, चाचा 376 ये है उमेश कुमार। और इसके पोस्टर लगेंगे। अब क्यों लगेंगे कि मैं ये पूछता हूँ, चाचा 376 VIP कौन है, आखिर तू क्यों मौन है? आज जनता को बेवकूफ बना रहा है, कभी चला जहाज पे चढ़ जाएगा, कहीं हेलीकॉप्टर में, जैसे टुच्चे हरकत करते हैं। मतलब इतनी जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो। कभी खाना खाएगा तो वो भी दिखाएगा, अरे प्लेन में चढ़ेगा वो भी दिखाएगा। कभी हर किसी को क्या कहते हैं, उससे कहेगा भाई मेरे लिए बोल दो, मेरे लिए बोल दो। प्रचार करवाता अपना कुछ नहीं है। प्रचार करवाता हाँ, अपना कुछ नहीं है। अभी बड़े सवाल आए हैं कि कम किराए के कमरे में रहने वाला 20,000 रुपये हरक सिंह रावत से उधार मांगने वाला आज अरबों खरबों का स्वामी इस राज्य में VIP अंकिता के VIP के साथ संबंध जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। आखिर इनके सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? हाँ मैडम आगे कीजिए बात। और दूसरा हमसे कह रहे हैं कि हमारे चश्मा 150 का है, हमारे पास दांत साफ करने के लिए पैसे नहीं, हमारे पास रजनीगंधा के लिए पैसे नहीं है। अरे तू तो मांग मांग के खाने वाला आदमी, और ऐसी वो जो डाल रहे हैं, और वो इसके टुकड़े में पलने वाले लोग हैं। और क्या कहते हैं, दूसरा क्या है, उनको फोन रिचार्ज कर देता है, शाम को पीपा लेके उसके घर पहुंच जाते हैं। कोई पीपा क्या भरने जाते हैं, अरे बाबा रामदेव के यहाँ से लिया गौमूत्र मिलेगा तुम्हें, काय को यहाँ पीपा लेके जाते हो। तो इसलिए वो उस टाइप के लोग हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा उत्तराखंड, पूरा इंडिया, इवन इंटरनेशनल में भी जानते हैं मैं कौन हूँ। तुम्हारी ये छोटी मोटी छवि से कुछ नहीं पता। कल परसों ग्रामीण से मुझे काफ़ी सारे लोग ग्रुप में बैठे थे, सबका फोन आया था कि जो उमेश के चेले चपाटे ये डाल रहे हैं, ये आपकी छवि। मैं कह रहे मैडम जी आपकी छवि खराब नहीं होती, आपकी जो छवि बन चुकी। ये तो कुत्ते भौंकते हाथी चलता रहता है। आसमान में थूकोगे, इनके मुँह पर थूक आना है, मेरे ऊपर नहीं आना है। और दूसरा बात, उमेश कुमार इलाज तो तेरा ऐसा बांधूंगी मैं ही बात, तू जितनी मर्जी गाली दिलवा, मेरी क्षेत्र फर्क नहीं पड़ता। और आज के बाद मुझे सफाई देने की जरूरत भी नहीं है।
ये हमारे साथ उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे मैडम थी, जिनका कहना है कि उमेश कुमार के कार्यकर्ता, इनके लोगों के द्वारा जिस प्रकार इनको बदनाम किया जा रहा है, पहले अपना गिरेबान खुद झांक के देख लो। आप लोग भी खबर पर अपनी राय से दर्ज कीजिए कि कहीं उत्तराखंड को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, सत्ता को ब्लैकमेल, सत्ता से दलाली करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। धन्यवाद।